टू यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन। दोस्तों, हम ज्योग्राफी का जो नया पार्ट उठाने वाले हैं वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा। स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप से, इसके बाद दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से पूरे विश्व के हर एक देश को हम कवर करेंगे और उसके बारे में सारा डिटेल ब्रीफली से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम में आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इसमें देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसको ऐसे याद रखेंगे क्योंकि उत्तरी अमेरिका है इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। यह पूर्ण रूप से पश्चिम गोलार्ध में आता है। अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो पश्चिम गोलार्ध में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में उत्तरी आंध्र महासागर और दक्षिण पूर्व में कैरिबियाई सागर और पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये किन किन महासागरों से घिरा हुआ है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। तो आपका पहला है उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में उत्तरी अंध महासागर और दक्षिण पूर्व में कैरिबियाई सागर और पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जैसे से नीचे है, तो जो पनामा नहर इसे दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला जो नहर है वो आपका है पनामा नहर। इससे क्वेश्चन आ चुका है, यानी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला नहर कौन सा है, तो पनामा नहर। ओके, आगे देखते हैं। तथा बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप से अलग करती है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग कौन करता है, तो आपका आ जाएगा बेरिंग जल संधि। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिका महाद्वीप का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का नाम अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुक्की नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा, जो कि एक इतालवी खोजकर्ता था। इसके बाद हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से देखते हैं कि क्षेत्रफल में कुल कितने हैं। तो लगभग ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो 2,47,09,000 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व के हिसाब से देखा जाए तो संपूर्ण विश्व के भूभाग का 16.5% एवं पृथ्वी का 4.8% है। अब जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो जनसंख्या इसकी है 61,82 लाख। संपूर्ण विश्व का अगर देखा जाए तो 7.5% जनसंख्या है। अगर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व लगभग 22.9 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब अंदाजन 23 व्यक्ति 1 किलोमीटर वर्ग के हिसाब से होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 स्वतंत्र देश हैं। सबसे पहला, ठीक है, अगर पूछा जाए तो कितने स्वतंत्र देश हैं, तो टोटल 23 स्वतंत्र देश हैं। उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में अधीनस्थ देशों सहित कुल 29 देशों के आंकड़े प्राप्त होते हैं, ये फरवरी 2017 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कनाडा है एवं सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस है। तो आपसे क्या पूछता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है आपका कनाडा, और सबसे छोटा देश पूछा जाए तो सेंट किट्स एंड नेविस। ये दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश मैक्सिको
एवं तीसरा देश आपका कनाडा है। ठीक है, इससे पहले हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आपका आ जाएगा मैक्सिको, उसके बाद तीसरा आपका आ जाएगा कनाडा। सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वो है मेटेसेराट, और इस मेटेसेराट की और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद डायग्राम में जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है। तो इन तस्वीरों में उत्तर अमेरिका के मूल निवासी में आपके कुछ नाम आते हैं, जैसे रेड इंडियन हो गए, एस्किमो हो गए, निग्रो तथा इन्यूट आते हैं, इनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रेड इंडियन होते हैं, वो जो उनका रंग होता है वो रेडिश, थोड़ा सा डार्क रेडिश टाइप का होता है। उसके बाद आपका एस्किमो वो होते हैं जो बर्फ वाले इलाकों में रहते हैं। तो एस्किमो के बारे में देखते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहा जाता है। वे रेंडियर कुत्तों का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। जैसे वहां पर जो कुत्ते होते हैं वो बर्फ में, मतलब इसलिए उनको रेंडियर कुत्ते कहा जाता है कि वो बर्फ में आराम से रह सकते हैं। और स्लेज मतलब जैसे कि उनको सामान इधर उधर लेके जाना है, तो एक गाड़ी होती है, उनको स्लेज कहा होता है और उसे कुत्तों को बांध दिया जाता है। और सील मछली की खाल और हड्डी से बने नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। इनके हथियारों का नाम होता है हार्पून कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की। तो उत्तरी अमेरिका की खोज 1942 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, इसलिए इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नई दुनिया किसे कहा जाता है, तो उत्तर अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। कोलंबस एक नाविक था जो कि भारत की खोज के लिए निकला था। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर, जिसका नाम है आपका माउंट मैककिनले, जिसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, जो कि अलास्का में स्थित है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दिख रहा है आपको। अब उसके बाद यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसे डेनाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेनाली किसे कहा जाता है, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अलास्का में स्थित है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक वैली दिख रही होगी जिसे डेथ वैली भी कहा जाता है। डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में मोजावे रेगिस्तान में स्थित है और उत्तर अमेरिका की सबसे निचले शुष्क तथा गर्म स्थानों में से एक है। डेथ वैली के भीतर स्थित डेड वाटर नामक एक बेसिन समुद्र तल से 282 फुट यानी 86 मीटर नीचे होने के साथ उत्तरी अमेरिका की सबसे निचला यानी न्यूनतम बिंदु स्थान है। इसे मौत की घाटी भी कहा जाता है, लेकिन अब इसे एक राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया जा चुका है। डायग्राम में आपको आसानी से दिख रहा होगा। इसके नेक्स्ट देखते हैं पनामा नहर। पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ और 15 अगस्त को 1914 को यह जल पोत के आगमन हेतु खोल दिया गया। जल पोतों के आगमन हेतु खोल दिया गया मतलब यहाँ पर दोनों के ब्रिज जो नहर बनाया गया था उनमें जहाजों का आवागमन करने के लिए दोनों को खोल दिया गया था। इससे अंध तथा प्रशांत महासागर के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो गया। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 77.1 किलोमीटर है। इसके बाद आप डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले जो चक्रवात होते हैं उनके पर्टिकुलर नाम होते हैं। इनका नाम है हरिकेन और दूसरा है टोर्नेडो कहा जाता है। तो सुपर वाला डायग्राम में आप देख रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड जो है कि दक्षिण पश्चिम तट पर का जो भाग है वो आपका ग्रैंड बैंक कहलाता है और यह मत्स्य पालन का केंद्र भी है। अगर आपको डायग्राम ऊपर दिख रहा होगा तो उसमें डायग्राम आपको अच्छे से मेंशन किया गया है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान जो आपके क्या कहलाते हैं, प्रेरी कहलाते हैं, या उपजाऊ मैदान है तथा गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको गिवन है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के
कैरेबियन द्वीप समूह, पश्चिम द्वीप समूह को ही वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको व वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। और जो आपका रियो ग्रैंडो नदी है वो आपका एंग्लो अमेरिका व लैटिन अमेरिका की संस्कृति को अलग करता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका एंग्लो अमेरिका है और जो लैटिन अमेरिकी की संस्कृति को अलग करने वाली जो नदी है उस नदी का नाम बताइए। तो आप बोल सकते हो रियो ग्रैंडे नदी।